गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। रावण अपनी सेना के साथ दिग्विजय करने निकला है। कुबेर पर उसे विजय प्राप्त, कुबेर की जो अलकापुरी है तो वहाँ तो उसने विजय प्राप्त कर ली, पुष्पक विमान भी छीन लिया। उसी पुष्पक विमान पे बैठ के और आगे की यात्रा का वर्णन हमने सुना। उसमें भी बहुत जो पराजय मान ले वो ठीक है, जो न माने उनसे युद्ध है। तो नारद जी ने कहा कि मनुष्यों पर तुम क्या, ये तो पहले से ही मरे हुए हैं, तुमको करना ही है तो यमलोक पर आक्रमण करो। वहाँ नारद जी वहाँ भी पहुँच गए और कहा कि वो आएगा। तो अब ये जो हमारा प्रसंग चल रहा है यमलोक पर, पहली तो बात यह है कि वहाँ जो यातना भोग रहे थे तो इसको लगा कि ये तो बहुत गलत हो रहा है। तो उस महान राक्षस के द्वारा जब सभी प्रेत यातना से मुक्त कर दिए गए, यानी जो भी उनकी रोक टोक थी उसको हटा दिए और कहा कि अब तुम स्वतंत्र हो, तब उन प्रेतों की रक्षा करने वाले यमदूत अत्यंत कुपित होकर राक्षस राज पर टूट पड़े। स्वाभाविक है, उनका ये कर्तव्य था। अब ये जो है करते क्या हैं, यमराज की सेना देवताओं का अधिष्ठान भूत व पुष्पक विमान उस युद्ध में तोड़ दिया गया। पर ध्यान से सुनिएगा, तोड़ा जाने पर भी ब्रह्मा जी के प्रभाव से ज्यों का त्यों हो जाता था, क्योंकि वह नष्ट होने वाला नहीं था। महामना यम की विशाल सेना असंख्य थी, उसमें सैकड़ों हजारों शूरवीर आगे बढ़कर युद्ध करने वाले थे। तो इस सब युद्ध का वर्णन किया है इस अध्याय में, 21वें अध्याय में। और यमराज के जो महाबली योद्धा हैं वो रावण के मंत्रियों को छोड़कर पहले तो उन्हीं के ऊपर धावा कर रहे थे, बाद में तो दशग्रीव के ऊपर ही शूलों की वर्षा करते हुए धावा किया। तो रावण करता क्या है, पहले तो पुष्पक विमान में बैठा रहा, अब कुपित होकर पुष्पक विमान छोड़कर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। 39वां श्लोक। सम्रांगण में कुपित हुए यमराज के समान वो खड़ा हुआ। उसने अपने धनुष पर पाशुपत नामक दिव्य अस्त्र का संधान किया और उन सैनिकों से कहा, यानी अब बहुत हो चुका, ठहरो ठहरो कहते हुए उस धनुष को खींचा। अच्छा, ये चमत्कार तो रावण ने भी देख लिया कि पुष्पक विमान के तोड़े फोड़े जाने पर भी वो फिर वैसे का वैसे ही हो गया। तो लगा कि अब यहाँ बैठे बैठे नहीं काम चलेगा, तो नीचे उतरा है और पाशुपतास्त्र ये तो बहुत गजब का होता है। तो रणभूमि में ज्वाला मालाओं से घिरा हुआ वह बाण धनुष से छूटते ही वृक्षों और झाड़ियों को जलाता हुआ तीव्र गति से आगे बढ़ा और उसके पीछे पीछे मांसाहारी जीव जंतु चलने लगे। इसकी विशेष महिमा है पाशुपतास्त्र की। तो उस युद्ध स्थल में यमराज के वे सारे सैनिक पाशुपतास्त्र के तेज से दग्ध होकर सब नीचे गिर पड़े। तदनंतर अपने मंत्रियों के साथ वह भयानक पराक्रमी राक्षस पृथ्वी को कंपित करता हुआ सा बड़े जोर जोर से सिंहनाद करने लगे, यानी यमराज की सेना हार गई। अगस्त्य जी वर्णन कर रहे हैं भगवान राम को
हे रघुनंदन, रावण के उस महानाद को सुनकर अगले अध्याय में सूर्यपुत्र भगवान यम ने यह समझ लिया कि शत्रु विजयी हुआ और मेरी सेना मारी गई। मेरे योद्धा मारे गए यह जानकर यमराज के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे उतावले होकर सारथी से बोले, मेरा रथ ले आओ। अब ये यमराज जब चलते हैं तो इनके साथ जितने ये मारने के हैं वो सब मूर्तिमान होकर रथ में विराजमान हैं। सारथी रथ ले आया, यमराज उस पर रथ पर आरूढ़ हुए। चौथा श्लोक। उनके आगे प्रास और मुद्गर हाथ में लिए साक्षात मृत्यु देवता खड़े थे। विवस्वत जो यम है वो तो सिर्फ उसको ऑर्डर देना है, तो साक्षात मृत्यु देवता जो हैं वो प्रास और मुद्गर लेके आगे खड़े हैं उसी रथ में। अच्छा, ये करते क्या हैं? ये प्रवाह रूप से सदा बने रहने वाले इस समस्त त्रिभुवन का संहार करते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं वाल्मीकि जी इस श्लोक के द्वारा? ये ऐसा कभी नहीं होता कि विवस्वत यम जो हैं यानी धर्मराज जो हैं इसका हमेशा हमेशा के लिए नाश कर दें, ये संभव ही नहीं। तो इसलिए ये जो सृष्टि है इसको प्रवाह रूप से नित्य माना है। तो भले प्रलय में चली जाएगी तो प्रलय से फिर सृष्टि होगी। क्यों? क्योंकि जो जीव हैं, जीव में सब आ गए, पशु पक्षी मनुष्य देवी देवता, इनके जो सूक्ष्म शरीर हैं तो वो सूक्ष्म शरीर में जो शुभाशुभ कर्म है उन कर्म का फल अभी पूरा नहीं हुआ। तो फिर से जब सृष्टि होगी तो ब्रह्मा जी क्या करेंगे कि वो जो उन्होंने कर्म किए हैं शुभ अशुभ कर्म उसके अनुसार फिर से सृष्टि। तो ये प्रवाह रूप से सृष्टि सदा बनी रहती है, पर फिर भी ये समस्त त्रिभुवन का संहार करते हैं। कौन? मृत्यु देवता। तो भगवान शंकर जो हैं वो इन्हीं का आलंबन लेके और संहार करते हैं। पर इस समय धर्मराज के अंडर में, तो उनके पार्श्व भाग में उसी रथ में कालदंड मूर्तिमान होकर खड़ा हुआ। ये कालदंड का प्रयोग स्वयं विवस्वत यम जो हैं वो करते हैं, जो उनका मुख्य एवं दिव्य आयुध है यमराज का। वह कालदंड अपने तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। अच्छा, इनके अगल बगल में कौन थे? कालपाश। वर्णन आया है कि अजामिल का ये लोग जो यमदूत थे वो पाश के द्वारा उसको जीव को खींच रहे थे। इतने में वो बेचारा चिल्ला पड़ा, नारायण, बेटे का ही नाम लिया पर आ गए भगवान के पास। तो ये जो कालपाश जो है ये भी इनका एक प्रकार से उपकरण है यमराज का। तो ये भी दोनों कालपाश बगल में छिद्र रहित खड़े थे। इनका स्पर्श अग्नि के समान दुस्सह है कालपाश का। वह मुद्गर की भी मूर्तिमान होकर उपस्थित था। मुद्गर रहता ही है यमराज के पास हमेशा उठाए हुए, तो वो भी मूर्तिमान होकर वहाँ। तो पूरा का पूरा वर्णन कर दिया। अब ये रथ में आरूढ़ होके और समस्त लोगों को भय देने वाले साक्षात काल को कुपित हुआ देख अब तो सृष्टि में हलचल मच गई कि यही चल पड़े रावण को मारने के लिए। समस्त देवता कांप उठे। तदनंतर सारथी ने सुंदर कांति वाले घोड़ों को हाँका और वह रथ भयानक आवाज करता हुआ उस स्थान पर जा पहुंचा जहां राक्षस राज रावण खड़ा था। अच्छा, आगे क्या होता है? मृत्यु देवता के साथ उस विकराल रथ को आया देख राक्षस राज के सचिव जितने वो मंत्री थे, 7 मंत्री सहसा वहाँ से भाग खड़े हुए। क्यों भाग खड़े हुए? ये जानते थे कि अब हम नहीं बचेंगे। उनकी शक्ति थोड़ी थी, इसलिए वे भय से पीड़ित हो अपने होश हवास खो बैठे और हम यहाँ युद्ध करने में समर्थ नहीं है। सीधी बात है, इनके सामने क्या युद्ध करेंगे, तो मौत आ गई साक्षात। तो ऐसा कहकर विभिन्न दिशाओं में भाग गए। परंतु समस्त संसार को भयभीत करने वाले वैसे विकराल रथ को देखकर भी दशग्रीव के मन में न तो क्षोभ हुआ और न भय ही। ये तो वरदान प्राप्त है ना, मंत्रियों को वरदान थोड़ी है।
तो इसलिए इसको कोई भय करने की जरूरत ही नहीं। अत्यंत क्रोध से भरे हुए यमराज ने रावण के पास पहुंचकर शक्ति और तोमरों का प्रहार किया तथा रावण के मर्म स्थानों को छेद डाला। तब रावण ने भी संभल कर यमराज के रथ पर बाणों की झड़ी लगा दी, मानो मेघ जल की वर्षा कर रहा हो। और इस प्रकार ये आपस में युद्ध होता है। और युद्ध में 21वां श्लोक क्या करता है राक्षस राज रावण, इंद्र के अश्नि के सदृश अपने धनुष को खींचकर बाणों की वर्षा करने लगा और पूरा आकाश भर गया। उसने 4 बाण मारकर मृत्यु को और 7 बाणों से यम के सारथी को भी पीड़ित कर दिया। मृत्यु को मार तो नहीं सकता। विष्णु पुराण में कहते हैं भगवान विष्णु की, हे महादेवी, 2 ही हम ऐसे हैं जो मर नहीं सकते, एक तो मैं और एक मृत्यु। तो मृत्यु को मारेगा तो क्या है, पर मृत्यु वहाँ मूर्तिमान है, इसलिए बाण द्वारा पीड़ित अवश्य हुई और साथी तो पीड़ित होना ही होना था। गहरी चोट पहुँचाई। अब तो यमराज के क्रोध की सीमा न रही। तो मृत्युदेव ने, मृत्युदेव पर जब आघात हुआ तो वो भी अत्यंत कुपित होकर क्या कह रहे हैं, अपने स्वामी से कह रहे हैं, आप मुझे छोड़िए। यानी अभी तो इनके कंट्रोल में है ना, अगर वो आज्ञा दे दें तो रावण तो मरा मराया है। कह रहे हैं आप आज्ञा दीजिए, मैं सम्रांगण में इस पापी राक्षस को अभी मारे डालता हूँ। अरे भाई, तुम्हारे में इतनी शक्ति आई कहाँ से? तो क्या कहता है, हे महाराज, यह मेरी स्वभाव सिद्ध मर्यादा है। यानी ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की है तो मृत्यु देवता को जब बनाया है तो उसकी स्वभाव सिद्ध मर्यादा है कि जिसमें भी लगेगा तो वो जिंदा नहीं रहेगा, उसका देहपात होना जरूरी है। सूक्ष्म शरीर की बात छोड़ दीजिए, पर ये जो स्थूल शरीर है वो तो समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए वो कहते हैं मृत्यु देवता कि आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं ही इसको मार डालूंगा। ये मेरी स्वभाव सिद्ध मर्यादा है कि मुझसे भिड़कर यह राक्षस जीवित नहीं रह सकता। ये तो मेरे ऊपर प्रहार कर रहा है और आपके कारण मैं इसे सह रहा हूँ, और अब मेरा भी जो धैर्य है वो जवाब दे गया है। बोले, अगर कोई पूछे कि भाई तुमने किसको मारा है, बोले सुनो, श्रीमान हिरण्यकशिपु, नमुची, शंबर भले आए तो भगवान नृसिंह के रूप में मारने के लिए, और मृत्यु देवता ही प्राण लेता है। तो सबके नाम गिना रहा है, बड़े बड़े जो ये रावण क्या चीज़ है, हिरण्यकशिपु, नमुची, शंबर, यानी इतिहास में जो हुए, निसंदी, धूमकेतु, विरोचन कुमार कौन, बलि, शंभु नामक दैत्य, महाराज वृत्र तथा बाणासुर, कितने ही शास्त्र वेदता राजर्षि। ये तो लंबी लिस्ट बता दी, पर अब संक्षेप में ही कितने एक से एक बढ़कर राजर्षि हुए, शास्त्र वेदता कोई रहे आज तक। गंधर्व, बड़े बड़े नाग, ऋषि, सर्प, दैत्य, यक्ष, अप्सराओं के समुदाय। अच्छा, इनकी बात छोड़ो, प्राणियों की। युगांत काल में समुद्रों, पर्वतों, सरिताओं, युगांत काल यानी जब युग का अंत आने वाला होता है, जब प्रलय का समय हो जाता है, तो मृत्यु देवता ही ये सब जितना सृष्टि दिखाई दे रही है वो सब प्रलय को प्राप्त हो जाती है, यानी अपने कारण में लीन हो जाती है। कारण क्या है? कारण है अव्यक्त। तो अव्यक्त में लीन हो जाती है यानी माया। तो माया में लीन हो जाती है, मतलब ये युगांत काल में मृत्यु देवता ही समुद्रों, पर्वतों, सरिताओं और वृक्षों सहित पृथ्वी, इन सब का संहार कर देता है। तो ये अपनी करतूत बता रहा है, यानी कह रहा है अपने स्वामी को कि आप बस आज्ञा दीजिए। ये तथा दूसरे बहुतेरे बलवान एवं दुर्जय वीर भी मेरे द्वारा विनाश को प्राप्त हो चुके हैं, फिर ये निशाचर किस गिनती में है? ये तो बड़ा अपने को ये मान रहा है, बड़ा इसमें घमंड है। हे धर्मज्ञ, फिर से प्रार्थना कर रहे हैं मृत्यु देवता, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं इसे अवश्य मार डालूंगा। अरे आप ये कल्पना करिए, यानी हम लोग कल्पना करें, उनको तो मालूम है धर्मराज को, तो जिसे मैं देख लूँ वह कोई बलवान होने पर भी जीवित नहीं रह सकता।
मेरी दृष्टि पड़ने पर वह रावण 2 घड़ी भी जीवन धारण नहीं कर सकेगा। मेरी इस कथन का तात्पर्य केवल अपने बल को प्रकाशित करना मात्र नहीं है, अपितु यह स्वभाव सिद्ध मर्यादा है। यानी ये मैं अभिमान से नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरी स्वभाव सिद्ध मर्यादा है, इसलिए आप कृपा करके मुझे छोड़िए। पर यमराज जब स्वयं लड़ने आए हैं तो मृत्यु देवता का क्या सहारा लेना है? इनके पास तो काल दंड है ना। मृत्यु की यह बात सुनकर प्रतापी धर्मराज ने उससे कहा, तुम ठहरो। मृत्यु देवता का थोड़ा सह लो, ये जो बाण वाण मार रहा है मैं ही इसे मारे डालता हूँ। अब ये क्या करते हैं, काल दंड हाथ में उठाते हैं हमारे धर्मराज, और उस काल दंड के पार्श्व भागों में कालपाश प्रतिष्ठित है और वज्र एवं अग्नितुल्य तेजस्वी मुद्गर भी मूर्तिमान होकर स्थित था। तो वह काल दंड दृष्टि में आने मात्र से प्राणियों के प्राणों का अपहरण कर लेता था। देखिए मृत्यु देवता क्या कह रहा है कि जिसे मैं देख लूं वह कोई बलवान होने पर भी जीवित नहीं रह सकता। इससे भी ज़्यादा पावर है काल दंड को। काल दंड दृष्टि में आने मात्र से प्राणियों के प्राणों का अपहरण कर लेता था। फिर जिससे उसका स्पर्श हो जाए, कल्पना करो अब यमराज तो उसको काल दंड को चलावेंगे रावण के ऊपर, तो जब स्पर्श हो जाएगा अथवा जिसके ऊपर उसकी मार पड़े, उस पुरुष के प्राणों का संहार करना उसके लिए कौन बड़ी बात है। जब देखने मात्र से सामने वाले के प्राण चले जाते हैं तो ये तो यमराज तो उसको मृत्यु देवता को रोक दिए, बोले कि तुम रुको, मैं ही इसको मारूंगा। ज्वालाओं से घिरा हुआ वह काल दंड उस राक्षस को दग्ध सा कर देने के लिए अब तैयार हो गया। अच्छा, बलवान यमराज के हाथ में लिया हुआ वह महान आयुध कौन, काल दंड, अपने तेज से प्रकाशित हो उठा। उसके उठते ही काल दंड जैसे ही उठाया धर्मराज ने, सम्रांगण में खड़े हुए समस्त सैनिक भयभीत होकर भाग गए। काल दंड उठाए यमराज को देखकर, अरे इनके सम्रांगण की बात छोड़ो, जो देवता लोग देख रहे थे आकाश में, ये सब वो शुद्ध हो उठे। यमराज उस दंड से रावण पर प्रहार करना ही चाहते थे, अभी छोड़ा नहीं है कि साक्षात पितामह ब्रह्मा वहां आ पहुंचे। अब रोक लिया। ब्रह्मा जी जब आ गए हैं, दर्शन दिया है धर्मराज को, और धर्मराज को दर्शन देकर कहते हैं, हे अमित पराक्रमी महाबाहु वेवस्वत, तुम इस काल दंड के द्वारा निशाचर रावण का वध न करो। रोक दिया। हे देव प्रवर, मैंने इसे देवताओं द्वारा न मारे जा सकने का वर दिया है। मेरे मुंह से जो बात निकल चुकी है उसे तुम्हें असत्य नहीं करना चाहिए। जो देवता अथवा मनुष्य मुझे असत्यवादी बना देगा उसे समस्त त्रिलोकी को मिथ्याभाषी बनाने का दोष लगेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा ही ये सृष्टि उत्पन्न है। अगर ब्रह्मा जी सिद्ध हो गए कि वो झूठ बोलते हैं, है ना, तो फिर पूरा का पूरी त्रिलोकी मिथ्याभाषी सिद्ध हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। यह काल दंड तीनों लोकों के लिए भयंकर तथा रौद्र है। तुम्हारे द्वारा क्रोध पूर्वक छोड़ा जाने पर यह प्रिय और अप्रिय जनों में भेदभाव न रखता हुआ सामने पड़ी हुई समस्त प्रजा का संहार कर डालेगा। इस अमित तेजस्वी काल दंड को भी पूर्व काल में मैंने ही बनाया था। ब्रह्मा जी समझा रहे हैं कि कालदंड आखिर में आया कहाँ से, ये भी तो मेरे द्वारा ही उत्पन्न किया गया। सृष्टि में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ब्रह्मा जी के द्वारा नहीं बनाई गई है, तो ये भी मैंने ही बनाया था। ये किसी भी प्राणी पर व्यर्थ नहीं होता है, ये पावर भी ब्रह्मा जी ने ही दिया। इसके प्रहार से सबकी मृत्यु हो जाती है। तो अंत में कहते हैं, अतः हे सौम्य, तुम इसे रावण के मस्तक पर न गिराओ। इसकी मार पड़ने पर कोई एक मुहूर्त भी जीवित नहीं रह सकता। काल दंड पड़ने पर, ध्यान से सुनिएगा, 45वां श्लोक, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं ब्रह्मा जी। काल दंड पड़ने पर
यदि ये राक्षस रावण न मरा, कल्पना करो, तो भी, और मर गया तो भी, दोनों ही दशाओं में मेरी बात असत्य होगी। मर गया तो मैंने जो वरदान दिया है कि देवताओं से नहीं मरोगे, वो असत्य हो जाएगा, और नहीं मरा तो ये जो कालदंड को मैंने इस प्रकार बना रखा है कि इससे कोई बच नहीं सकता, वो असत्य हो जाएगा। तो दोनों दशाओं में मेरी बात असत्य होगी, समझा रहे हैं यमराज को। इसलिए हाथ में उठाए हुए इस कालदंड को तुम लंकापति रावण की ओर से हटा लो। यदि समस्त लोकों पर तुम्हारी दृष्टि है तो आज रावण की रक्षा करके मुझे सत्यवादी बनाओ। यानी तुम तो ये तो नहीं चाह रहे हो कि लोकों का संहार हो जाए, तो लोकों पर तो तेरी दृष्टि है ही है कि उसका तो समय आया नहीं है, प्रलय का समय आएगा तब तो कालदंड का और ये सब मृत्यु देवता का सबका उपयोग हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं यदि तुम्हारी लोकों पर दृष्टि है, यानी कि रावण को ही तो तुम मारना चाह रहे हो, तो मेरा ये कहना है कि आज रावण की रक्षा करके मुझे सत्यवादी बनाओ। यानी ब्रह्मा जी यमराज को ही प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर धर्मात्मा यमराज ने उत्तर दिया, यदि ऐसी बात है तो लीजिए, मैंने इस दंड को हटा लिया। इस घटना से महर्षि ने समझाया है अन्यत्र कि जब अपने को झुकाना हो तो झुका भी लेना चाहिए। ये नहीं कि मैं ब्रह्मा हूँ, मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं, इसी में बुद्धिमानी है। जो बुद्धिमान है वो अपने कार्य की सिद्धि चाहता है, वो अभिमानी नहीं होता। तो इसलिए यहाँ ब्रह्मा जी को कोई संकोच नहीं है झुकने में। तो ये व्यवहार की बात महर्षि ने वहाँ समझाई है अन्यत्र कि अभिमान में कभी ज़्यादा अपने को ऐसा नहीं बना देना चाहिए। देखिए कितना अच्छी तरह से समझा के यमराज को नहीं लगा कि भाई मेरी सेना को मार दिया है, कुछ नहीं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं यदि ऐसी बात है तो लीजिए, मैंने इस दंड को हटा लिया। आप हम सब लोगों के प्रभु हैं तथा आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। होता क्या है कि क्रोध में व्यक्ति किसी की सुनता नहीं है। पर यहाँ दिखा रहे हैं कि जितने देवता हैं इनका ऐसा क्रोध नहीं होता था जैसा हम लोगों का होता है। विवेक फिर भी बना रहता है, इतने क्रोध में भी इनका विवेक बना हुआ है। ब्रह्मा जी ने जो भी समझाया, अब यही अगर इसको दुर्योधन को या रावण को ये उपदेश देना होता, ये नहीं, क्योंकि सत्व जो है वो बिल्कुल दब जाता है। ये रजस और तामसिक तो होते ही हैं मुख्य रूप से, और सत्व पूरा दबा रहता है। देवताओं का जो सत्व है वो इतना नहीं दब जाता कि जब हित की बात कही जाए तब भी उसको न सुने, अनसुनी करके हम तो इसको मारेंगे ही, ऐसा कुछ नहीं। आप हम सब लोगों के प्रभु हैं, अतः आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। परंतु वरदान से युक्त होने के कारण यदि मेरे द्वारा इस निशाचर का वध नहीं हो सकता तो इस समय इसके साथ युद्ध करके ही मैं क्या करूँगा। देखिए और बढ़िया बात कह रहे हैं यमराज, कितना उनका विवेक है। अब जब कालदंड मैंने हटा दिया तो अब इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं युद्ध करता रहूं। क्या कह रहे हैं, वरदान से युक्त होने के कारण यदि मेरे द्वारा इस निशाचर का वध नहीं हो सकता तो फिर युद्ध करना भी बेकार है। अगले श्लोक में बता रहे हैं अगस्त्य ऋषि, हे रघुनंदन, वो क्या कहते हैं, यमराज कहते हैं कि अब मैं इसकी दृष्टि से ओझल होता हूँ। तो क्या किया, एक क्षण में यमराज रथ और घोड़ों सहित वहीं अंतर्धान हो गए। रावण ने देखा कि है ही नहीं, न तो यमराज का रथ है न घोड़े है, तो अब इसको तो दिग्विजय करनी है, तो इसका मतलब यमराज हार गए। तो इस प्रकार यमराज को जीतकर अपने नाम की घोषणा करके दशग्रीव रावण पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर यमलोक से चला गया। तदनंतर सूर्यपुत्र यमराज तथा महामुनि नारद जी, अब देखिए
रावण को भी तो ब्रह्मा ने ही दिया है वरदान। तो रावण भी तो देख रहा है ना कि ब्रह्मा जी आए हैं, यमराज से बात कर रहे हैं, है ना। तो जैसे ही कालदंड उठाया तो इसकी भी सिट्टी पिट्टी तो गुम हो गई, क्योंकि उसका तो दर्शन करने से ही व्यक्ति के प्राण चले जाते हैं। पर तो ये तो वरदान प्राप्त था, इसलिए इसके प्राण गए नहीं। पर समझ गया कि ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा है, तो उन्होंने हमको बचा लिया है। और ये जो अंतर्धान हो गए हैं, तो बस वो तो राक्षस था, तो हमने यमराज पर भी विजय पा ली। तदनंतर सूर्यपुत्र यमराज तथा महामुनि नारद जी भी साथ में आए थे ब्रह्मा जी के, आदि देवताओं के साथ प्रसन्नतापूर्वक स्वर्ग में गए। सॉरी, यहाँ कह रहे हैं आखिरी श्लोक में, सूर्यपुत्र यमराज तथा महामुनि नारद जी ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ प्रसन्नतापूर्वक स्वर्ग में गए। यानी स्वयं यमराज भी, इनका अपना तो डिपार्टमेंट था ही यमलोक, और बीच बीच में स्वर्गलोक भी जाते थे। तो अभी सब साथ में चले गए हैं स्वर्ग। आगे की घटना 23वें अध्याय में वर्णन कर रहे हैं। अगस्त्य जी कहते हैं, हे रघुनंदन, देवेश्वर यम को पराजित करके युद्ध का हौसला रखने वाला दशग्रीव रावण अपने सहायकों से मिला। सब लोग भाग गए थे। उसके सारे अंग रक्त से नहा उठे थे और प्रहारों से जर्जर हो गए थे। उस अवस्था में रावण को देखकर उन राक्षसों को बड़ा विस्मय हुआ। विस्मय इसलिए हुआ कि ये बचा कैसे। ये तो उसको काल दंड को देखकर ही सब लोग भाग खड़े हुए, ये कैसे बच गया। महाराज की जय हो, ऐसा कहकर रावण की अभ्युदय कामना करके वे मारीच आदि सब राक्षस पुष्पक विमान पर बैठे। उस समय रावण ने उन सबको सांत्वना दी। ये एक विशेष बात है, यानी 7 मंत्री हैं और सांत्वना कौन दे रहा है? ये जर्जर हुआ, रक्त से नहाया हुआ, यही सांत्वना दे रहा है कि डरो नहीं, यानी हम यमराज को जीत के आए हैं। तदनंतर वह राक्षस रसातल में जाने की इच्छा से दैत्यों और नागों से सेवित तथा वरुण के द्वारा सुरक्षित जल निधि समुद्र में प्रविष्ट हुआ। अब वहाँ का मार्ग, पहले भोगवतीपुरी, तो भोगवतीपुरी में वासुकी जो है वो नाग ही वहाँ के सर्वे सर्वा, वो भोगवतीपुरी का पालन भी करते हैं, वहाँ के स्वामी भी हैं। वहाँ प्रवेश किया तो वहाँ तो नागों को अपने वश में कर लिया, वो तो ज़्यादा कठिन नहीं था। और वहाँ से हर्षपूर्वक मणिमयी पुरी को प्रस्थान किया। अब ये पुरियाँ जो हैं वहाँ रसातल में, तो इनका पुराणों में बड़ा विस्तार में वर्णन है। तो एक एक पुरी में जा रहा है। मणिमयी पुरी में इसने क्या किया, उस पुरी में निवात कवच नामक दैत्य रहते थे। अब ये मणिमयी पुरी जो है, इसमें ये जो निवात कवच नामक दैत्य जो हैं, तो बहुत बड़ी संख्या में है ये दैत्य, सबका नाम निवात कवच ही है। तो ये निवात कवच दैत्य भी वरदान प्राप्त है। अब ये जो युद्ध करता है, तो अब ये भी वरदान प्राप्त है स्वयं, और निवात कवच भी वरदान प्राप्त है। तो कुछ होना नहीं है, वहाँ रावण की जीत संभव ही नहीं। 100 वर्ष तक युद्ध चला, नहीं आई एम सॉरी, 100 वर्ष का युद्ध आगे बताएंगे। उनके युद्ध करते हुए 1 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो गया। 100 वर्ष का युद्ध आगे है, किंतु उनमें से किसी भी पक्ष की विजय या पराजय नहीं हुई। तब त्रिभुवन के आश्रयभूत अविनाशी पितामह भगवान ब्रह्मा एक उत्तम विमान पर बैठकर वहाँ शीघ्र आए। तो देखिए ब्रह्मा जी को कितना जल्दी जल्दी आना पड़ता है। बूढ़े पितामह ने निवात कवचों के उस युद्ध कर्म को रोक दिया और उनसे स्पष्ट शब्दों में यह बात कही, हे दानवों, समस्त देवता और असुर मिलकर भी युद्ध में इस रावण को परास्त नहीं कर सकते। 12वां श्लोक। इसी तरह समस्त देवता और दानव एक साथ आक्रमण करें तो भी वे तुम लोगों का संहार नहीं कर सकते। दोनों ओर से एक ही बात है, यानी तुम दोनों में वरदान जनित शक्ति एक सी है। इसलिए मुझे तो ये अच्छा लगता है। देखिए ब्रह्मा जी क्या सलाह दे रहे हैं, तुम लोगों के साथ इस राक्षस की मैत्री हो जाए। निवात कवच को ही कह रहे हैं,
क्योंकि ये रावण तो मानेगा कि नहीं मानेगा ब्रह्मा जी को भी डाउट है। निवात कवच हमारी बात मान लेंगे तो कहते हैं कि तुम लोग ऐसा करो कि इसी से मैत्री कर लो, क्योंकि सुहृदों के सभी अर्थ यानी भोग्य पदार्थ एक दूसरे के लिए समान होते हैं, पृथक पृथक बंटे नहीं रहते हैं। निस्संदेह ऐसी ही बात है। तब वहाँ रावण ने अग्नि को साक्षी बनाकर निवात कवचों के साथ मित्रता कर लिया। निवात कवचों ने जब ये दिया, सलाह दी ब्रह्मा जी की बात मान के, तो रावण मान गया। 1 वर्ष से युद्ध कर रहा था, तो इससे उसको बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर निवात कवचों से उचित आदर पाकर, अब सुनिए, अब मित्रता हो गई ना, 1 वर्ष वहीं बना रहा, क्योंकि काफ़ी इधर उधर की लड़ाई करके काफ़ी थक गया था। तो 1 वर्ष तक वहीं टिका रहा और उस स्थान पर दशानन को अपने नगर के समान ही प्रिय भोग प्राप्त हुए। निवात कवचों के भोग जो थे कोई सामान्य नहीं थे। उसने निवात कवचों से 100 प्रकार की मायाओं का ज्ञान प्राप्त किया। अब 1 साल वहाँ रहा तो कुछ न कुछ तो सीखेगा ही। तो ये निवात कवच बड़े मायावी होते थे, तो वो 100 प्रकार की मायाओं का ज्ञान वहीं प्राप्त कर लिया। और अब आगे की यात्रा होती है। वो क्या है? वरुण के नगर का पता लगाता हुआ रसातल में सब और घूमने लगा। घूमते घूमते वह अश्म नामक नगर में जा पहुंचा। अभी वरुण पे यहाँ नहीं पहुंचा है, बीच में अश्म नगर जो है, तो यहाँ कालकेय नामक दानव निवास करते थे। तो ये कालकेय नामक दानव है, इनके साथ रावण का कैसे क्या हुआ इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। ये महाभारत में भी प्रसंग आया है, निवात कवच और ये कालकेय, यानी इनको कुछ इस प्रकार का वरदान था कि इंद्र तो इनको मार ही नहीं सकता था। तो इसलिए अर्जुन जब वहाँ स्वर्ग में गए सशरीर, तो अर्जुन को इंद्र ने कहा, 7 साल जहाँ तक मुझे स्मरण है वो अर्जुन वहाँ रहे थे स्वर्ग में। सब विद्याएं भी सीखी थी आदि आदि, और वहीं पर 1 वर्ष का नपुंसक होने का भी श्राप उसको मिला उर्वशी से। तो खैर वो तो आगे श्राप काम में आया, पर श्राप काम में आया। पर ये जो इंद्र ने एक बात कही, बोले कि एक काम हमारा तुमको करना है। वो क्या है? इंद्र के पुत्र हैं अर्जुन, ये निवात कवच और ये जो कालकेय हैं, इनको तुम्हें पराजित करना है। तो अर्जुन को अपना ये दिया है, मातली यानी सारथी दिया है। उस रथ में अर्जुन गए हैं, अर्जुन के द्वारा ही वो निवात कवच हो। तो वो वहाँ अलग प्रसंग है, यहाँ तो मैत्री करवा देते हैं निवात कवचों से। कालकेय का क्या होता है और उसके बाद वरुण जी का क्या होता है, ये चर्चा कल के प्रसंग में आवेगी। इसको क्रम से करेंगे। अब हम लोग 23वें अध्याय को कल पूरा कर लेंगे। 16वें श्लोक पे मैं विराम दे रहा हूँ। ये 54 श्लोक हैं 23वें अध्याय में। 24वें अध्याय में ये जब जाता है दिग्विजय करने, तो बहुत सारी देवियों को, कन्याओं को, जो जो इसको सुंदर लगती है सबको पुष्प विमान में अपहरण करके बैठा लेता है। तो सब बेचारी दुखी हैं, रो रही हैं। ये सब वर्णन 24वें अध्याय में करेंगे अगस्त ऋषि रघुनंदन जी के लिए, भगवान राम के लिए। और एक और मज़ेदार बात यह है, वो ये है कि 24,000 काल के मार डाले। तो वो 24,000 काल के में अब इस मूर्ख को ये ध्यान ही नहीं रहा कि हमारी शूर्पणखा जो यानी बहन हमारी जो ब्याही हुई है, वो विद्युत जीव वो काल के ही है, वो भी मर गया, यानी बहनोई को भी मार डाला। उसके बाद शूर्पणखा बेचारी बड़ी दुखी होके आगे के अध्याय में, इसी 24वें अध्याय में आवेगा कि तुमने
क्या किया, हमको विधवा बना दिया। अब बेचारा बड़ा दुखी होगा। फिर उसको शूर्पणखा को क्या करता है वो भी 24वें अध्याय में आएगा। 25वें अध्याय में वो जो प्रश्न किया गया पहले अध्याय में, मेघनाद ऐसा प्रबल क्यों था, तो 25वें अध्याय से ये बात बताएंगे। अभी तक 24वें अध्याय में तो भूमिका बनाई है, नारायण 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 नारायण।